ये लीजिए। ओ भाई साहब, कौन हो भाई? बड़े बदतमीज है ये। फूल लेकर आगे जाइए यहाँ से। सुनिए, आप घबराइए मत, ये फूल आपके लिए नहीं है, ये फूल आपके पति निखिल के लिए है। मेरे पति के लिए? देखिए, मैं कौन हूँ आप ये जानने की कोशिश मत कीजिए। आप ये फूल और पैसे रखिए और निखिल को दे देना। इतने सारे पैसे? समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे पति को क्यों दे रहे हो? और देखिए, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ वैसे। देखिए, आप घबराइए मत, ये फूल और पैसे निखिल को दे देना। नहीं नहीं, देखिए मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा होंगे कि मैंने ये सब रख लिया। आप लेकर जाइए इन्हें। देखिए, निखिल कुछ नहीं कहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप ये फूल और पैसे रखिए, एक काम कीजिए, पकड़िए आप। पर मैं कैसे रख लूं? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और आप मेरे पति को क्यों दे रहे हो? और हो कौन आप? देखिए, निखिल आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप पहले पैसे और ये फूल पकड़िए, पकड़िए। और हाँ, ये मेरा कार्ड है, आप ये मेरा कार्ड निखिल को दे देना। वो सब तो ठीक है, पर नाम क्या है आपका? देखिए, आप मेरा नाम जानने की कोशिश मत कीजिए और मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। आप बस निखिल को ये पैसे और कार्ड दे देना और उसको ये बोलना कि उसके बचपन का दोस्त उसका इंतजार कर रहा है। मैं बस आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे बचपन का दोस्त मुझे आज भी याद करता है या नहीं करता। तो आप बस ज्यादा मत सोचिए, ये पैसे और फूल निखिल को दे देना और उसको बोलना कि मैं उसको इंतजार कर रहा हूँ। देखिए साहब, मुझे अब भी आप पे भरोसा नहीं है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी, फिर आप देख लीजिए। देखिए, आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस ये फूल और पैसे निखिल को दे देना। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हे भगवान, एक पता नहीं कौन था। तो सारे पैसे कहाँ रह गए? ये मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आजा भाई। शिखा, जी? ये इतना महंगा गुलदस्ता कहाँ से आया? तुमने खरीदा है क्या? अरे मैं क्यों खरीदूंगी? एक ना बड़े साहब आए थे, उन्होंने ये फूल दिए मुझे। तू पागल हो गई है क्या? अरे कोई भी आके गुलदस्ता तुझे देगा, तू रख लेगी? तू भूल गई तू शादीशुदा है? अरे क्या हो गया? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? मेरी पूरी बात तो सुन लो। एक बड़े साहब आए थे, वो ये फूल और रुको, ये देखिए, ये इतने सारे पैसे देकर चले गए। ये सब लेके आ गए। उन्होंने कहा ये सब मुझे आपको देना है, ये लीजिए। और हाँ, ये कोई कार्ड वार्ड भी दिया था उन्होंने। और पता नहीं कौन था, अपना नाम भी नहीं बताया मुझे और कह रहे थे कि आपके कोई बचपन के जिगरी दोस्त हैं। बस। कौन था वो जो इतने पैसे मुझे दे गया? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है जो इतने सारे पैसे मुझे दे के जाएगा। ये अच्छा, मैं समझ गया वो कौन था। वो जरूर कृष्ण होगा। शिखा, वो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा जिगरी यार है। उससे मिले हुए पूरे 12 साल हो गए और आज आज वो मुझसे मिलने आया तो ये पैसे, ये गुलदस्ता मुझे दिया। पर ये पैसे उसके मैं ये नहीं रख सकता, मुझे उससे मिलना होगा। आपका बचपन का दोस्त इतने सारे पैसे, मतलब वो समझ में नहीं आ रहा, वो इतने सारे पैसे आपको क्यों दिए उसने? वो तो मुझे भी नहीं पता शिखा, पर ये पैसे उसके हैं, मेरे नहीं, तो इन्हें मैं नहीं रख सकता। इस पे ना, इस कार्ड पे उसके ऑफिस का पता लिखा है। मैं वहां जाके उसे ये पैसे दे देता हूँ और उसे मिल भी लूंगा। जी। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। मैडम जी, कृष्ण कहाँ पे होगा? किशन सर तो ऑफिस में ही है, पर तू कौन है? तो तुझे अंदर किसने आने दिया? जी, मैं कृष्ण का बचपन का दोस्त। वो काफी समय हो गया था ना उससे मिले हुए, तो इसलिए उससे मिलने आया था। अच्छा, तो किशन सर का दोस्त है? एक बार ये बोलने से पहले अपना हुलिया तो देख लेता। क्या हालत है तेरी? और तू किशन सर का दोस्त? कुछ भी ना बकवास मत कर। वैसे सुबह सुबह ऑफिस में बहुत प्रेशर रहता है, निकल यहाँ से, दिमाग ना खराब कर मेरा। मैडम जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कृष्ण का दोस्त हूँ। ये देखिए ना, मेरे पास उसका कार्ड भी है, इसमें उसके ऑफिस का पता लिखा था। ये उसने मेरी बीवी को दिया था। अच्छा, किशन सर मतलब तेरी बेबी से भी मिल चुके हैं? मतलब तू कुछ भी बोले जा रहा है ना, और मैं तेरी बात पे विश्वास कर लूं, है ना? दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से, इससे पहले मैं तुझे धक्के मार के निकलवाऊं। मैडम, आप में दूसरों से बात करने की तमीज है या नहीं है? अरे मैं कब से कहे जा रहा हूँ कि मैं कृष्ण का दोस्त हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए, ये कार्ड उसी का ही है, ये देखिए। कार्ड तो इसी ऑफिस का है, ड्रेस भी यहीं का है, पर मैं तेरी बात पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। रुक जा तू। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम, निखिल, कृष्ण, मेरे भाई कैसा है तू? इतने दिनों बाद मिला है, गले नहीं मिलेगा?
कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ मेरे भाई, तू कैसा है? मैं एकदम ठीक हूँ। कृष्ण, तू तो बिल्कुल बदल गया। तुझे जब पहले देखा था ना, तो तू मामूली से पैंट शर्ट में था, और आज इतना महंगा सूट, इतनी महंगी शर्ट, पैंट, ये जूते। सच में तू तो बदल गया। सही कह रहा है तू, बदल तो मैं गया, और ये सब तेरी वजह से हुआ है। आज मेरे पास जो कुछ है ना, और आज मैं जहाँ हूँ, वो सिर्फ तेरी वजह से हूँ। अगर उस दिन तू मेरी मदद नहीं करता ना, मुझे तूने 50,000 रुपये दिए थे, आज मैं जो कुछ हूँ वो सब उनकी वजह से। कृष्ण, ये कौन है? मम्मी, ये मेरा दोस्त है निखिल। मैंने आपको निखिल के बारे में बताया था ना, जब मैंने काम शुरू किया था तो इसने मुझे 50,000 रुपये दिए थे और मेरी मदद करी थी। ये वही निखिल है। अच्छा, यही है तेरा दोस्त? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम? आंटी जी, वो दरअसल आज कृष्ण मेरी दुकान पे आया था। उसने फूलों का गुलदस्ता और ये कुछ पैसे दिए थे। ये पैसे मैं इसको वापस करने आया हूँ। अरे बेटा, तुम्हें पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। उस समय तुमने मेरे बेटे की मदद की थी, तो आज इसने तुम्हारी मदद कर दी। तुम रखो अपने पास। आप मेरी दोस्ती को पैसों से कैसे तोल सकती हैं? मैंने कृष्ण की इसलिए मदद नहीं की थी कि बाद में ये मुझे पैसे वापस करे, बल्कि इसलिए मदद की थी क्योंकि ये मेरा जिगरी दोस्त था। अब ये पैसे इसके, इन पे मेरा हक नहीं है, इसलिए मैं ये इनको वापस करने आया था। एक बात बताओ मुझे, क्या दोस्ती के नाते तुम ही इसकी मदद कर सकते हो? ये तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? अरे जैसे कृष्ण मेरा बेटा है, वैसे तुम भी मेरे बेटे की तरह हो। तो ये पैसे तुम अपने पास रखो। और हाँ, आज के बाद तुम्हें नारियल पानी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के बाद तुम हमारे साथ हमारी कंपनी में काम करोगे। पर कृष्ण, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, और तुझे तो पता है मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ, आगे तो पढ़ ही नहीं पाया। मैं क्या काम कर सकता हूँ? कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा नहीं है तो मैं हूं ना, मैं तुझे सब सिखा दूंगा। चले? सर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। चल तू आजा मेरे साथ। और हाँ, 2 कप कॉफी बोल देना। आजा। दोस्ती का मोल हर कोई नहीं चुकाता। अगर आपके बुरे समय में आपके किसी दोस्त ने आपकी मदद करी है, तो समय आने पर अपने दोस्त की मदद ज़रूर करना। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। भैया, सिखा शिखा, शिखा, भैया यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूँ? अरे दरवाजा खोल। शिखा, अबे तू है कौन? अबे तू है कौन और मेरे घर में कैसे घुसा चला आ रहा है? तू ये बता, अब जो लड़की थी वो कहाँ है? कौन लड़की? किस लड़की की बात कर रहा है? पागल हो गया है क्या? और तू डिलीवरी वाला, तू मेरे घर में कैसे घुस गया? निकल यहाँ से, चल। अरे तू रख। शिखा, अरे तू किसे बुला रहा है? शिखा पाना। अबे यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड है और कोई नहीं है, समझा? उसके साथ रहता हूँ यहाँ पे मैं। तू शिखा पाना। तू कमरे से बाहर कैसे आई? हाँ, कितनी बार बोला है तुझे, जब तक मैं ना बुलाऊं कमरे से बाहर कदम मत रखना। पर तू ऐसे नहीं मानेगी। चल अंदर, चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को हाथ लगाने की? क्या? तेरी बहन? हाँ, ये मेरी बहन है। और तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो स्कूल गई थी ना, तू बंक मार के यहाँ आ गई। मैं इनसे मिलने आती हूँ यहाँ पर। क्यों? तो और क्या करूँ भैया, आप ही बताओ मुझे। अरे आप लोगों ने मजबूर किया मुझे ये सब करने के लिए। जब भी कोई चीज मांगती हूँ आपके पास बहाने रेडी रहते हैं। तू छोटी बच्ची है, तू ये नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती, वो नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती मैं भैया? मेरी खुद की जिंदगी नहीं है। ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज तक मुझे जो चीज चाहिए वो ला कर दी है। जहाँ जाने का मन करता है वहां लेकर जाते हैं मुझे। आपकी तरह मुझे बहाने नहीं देते कि तू छोटी बच्ची है। ये भी मैंने ही मंगवाया था, और मेरे बोले भी इन्होंने ये मेरे लिए मंगवाया है, क्योंकि मुझे बर्गर बहुत पसंद है। लेकिन आपसे बोलूं तो आपके पास बहाने रहते हैं। तू छोटी बच्ची है, नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती मैं? आपके पास हमेशा पैसों के बहाने रहते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके पास सब कुछ है।
और मैं इनके साथ ही रहूंगी बस। अरे तू कैसी बातें कर रही है? ये तुझसे उम्र में कितना बड़ा है, तू देख तो सही। और तू इन खाने पीने की चीजों के लिए इसके साथ, ये सब ठीक नहीं है। चल मेरे साथ घर। नहीं भैया, मैंने फैसला ले लिया है, मैं इनके साथ रहूंगी। और इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये मुझसे शादी भी करेंगे, है ना? तू पागल होगी है क्या? तुझसे शादी करूंगा मैं? दिमाग तो ठीक है तेरा? और तू इकलौती गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। तेरे जैसी ना बहुत सारी लड़कियां फंसा रखी है मैंने, प्यार का झूठा झांसा देके। समझ गई तू? तेरे से शादी वादी नहीं करने वाला मैं। फिर आपने कहा था मुझसे बहुत प्यार करते हो, उन सब का क्या? अरे कहा तो मैंने तुझसे ये भी था कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, लाया नहीं ना? ये सब कहावतें होती है, समझ गई तू? तुझ जैसी लड़कियों को फंसाने के लिए तुझसे शादी वादी नहीं करने वाला मैं। देख ले तूने, ये कुछ प्यार व्यार नहीं करता, इसलिए मैं तुझे समझाता हूँ कि अनजान लोगों से दूर रहा कर। लेकिन तुम्हें तुम्हें तो खाने पीने की चीज़ों का लालच रहता है ना। अरे मेरे से जितना होता है मैं उतना तेरे लिए करता हूँ ना। इतनी मेरी कोई कमाई नहीं है जो तेरे लिए डेली बाहर का खाना लाऊं, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो लाता हूँ ना। और तूने खाने पीने और घूमने के लिए इससे प्यार कर लिया। अरे तुम्हारे अंदर भी समझ नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज यहाँ पर आ गया और मैंने सब कुछ देख लिया, वरना पता नहीं ये सब कब से चल रहा था और क्या से क्या हो जाता। अभी काम कर, चल मेरे साथ चल। और हाँ, आज के बाद ना मेरी बहन के आसपास भी नजर मत आ जियो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? सॉरी भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं, तू चुप हो जा। देख, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं तुझे हमेशा समझाता हूँ कि लड़कों से दूर रहा कर। आजकल ज़माना ठीक नहीं है, लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाते हैं और बेच देते हैं। और आगे से कोई भी बात हो ना, अपने भाई को ज़रूर बताएगी। आई प्रॉमिस भैया। और यही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को समझा कर रखें, ऐसी गलती ना करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ड्राइवर गाड़ी निकालो। मैडम आज मेरा मन नहीं है। पर क्यों? क्यों मन नहीं है तुम्हारा? अरे देखिए ना मैडम, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, भीनी भीनी हवा चल रही है, तो मैंने आज सोचा अपने काम से छुट्टी ले लेता हूँ। इसलिए आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। आप चली जाइए ना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे इसी काम की तुम्हें सैलरी मिलती है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं चली जाऊं? कहाँ जाऊं? माना मैडम, इस काम की मुझे आप सैलरी देती हो, पर इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि आपका सारा हुक्म मैं मानूं। मैं तो सोच रहा हूँ इतना अच्छा मौसम है, आज ना ऑफिस की कैंटीन में बैठ के आराम से चाय समोसा खाऊंगा। पागल हो गए हो? अरे बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, और अगर नहीं गई ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, और तुम यहाँ चाय समोसे की पड़ी है। मैडम देखिए, अगर आपकी जरूरी मीटिंग है और आपका नुकसान हो जाएगा तो गाड़ी की चाबी मैं आपको देता हूँ, आप चली जाइए ना। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम्हें मैंने यहाँ काम पर इसलिए रखा है ताकि तुम मुझे कहीं ले जा सको, और तुम ही अगर ऐसे करोगे तो मुझे कौन लेकर जाएगा? देखो मैं अपने मन का मालिक हूँ, मेरा मन करेगा तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ओ हेलो, होगा तू मन का मालिक, लेकिन यहाँ की मालकिन मैडम है, और मैडम जो बोलेंगी वो करना पड़ेगा। ये तो देख लेना, नौकरी से निकाल देंगी तुझे वो। अब चल। ठीक है, चलो मैडम, चलता हूँ मैं। चल। देखा मैडम, आ गए ना अपनी औकात पर। चल अब। पहले 2 लाख रुपए दो। 2 लाख रुपए किस बात के? अरे मैडम, आपको इतनी जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है, आपने अगर मीटिंग नहीं ली ना तो आपका तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। अगर मैं आपको ले जाऊंगा तो आपकी तो डील क्लोज हो जाएगी ना, फाइनल हो जाएगी। तो उसमें से अगर मुझे 1-2 लाख मिल जाएंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? और वैसे भी वहां जाके करूंगा ही क्या मैं? आप तो अंदर मीटिंग लेंगी, मैं बाहर खड़ा ही रहूंगा बेचारा, कितनी देर तक मीटिंग चलेगी आपकी? इसलिए कह रहा हूँ मैडम। तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? वे तुझे तेरे काम की सैलरी मिलती है तो अलग से मैं तुझे 2 लाख रुपए क्यों दूं भाई? तो मैडम, आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे सकती? अरे माना कि आपकी मजबूरी है और मैं आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ, पर आप भी तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हैं ना। अरे मैंने तेरा फायदा कब उठाया? तू भूल गया है? मैं सड़कों पर दर दर भटक रहा था, मैंने तुझे यहाँ काम दिया था, और उस काम के बदले तू मुझसे बहस कर रहा है। मैंने कब फायदा उठाया तेरा?
मैडम, आपको नहीं पता, जब आपने मुझे अपने यहाँ काम पे रखा था तब क्या कहा था मुझसे कि मेरी सैलरी 15,000 रुपये महीना है और 1 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। याद है आपको? हाँ, अच्छे से याद है मुझे कि मैंने तुझे कहा था कि मैं पूरे 15,000 रुपए दूंगी। मैडम, आप अपनी बात से मुकर गई हैं। अरे कुछ महीने तक तो मुझे हर महीने 15,000 रुपये मिलते थे, वो भी 1 तारीख में। पर अब तो मुझे 10,000 रुपये महीना मिलता है, वो भी कितने दिन हो गए। मैडम, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा कि 10,000 रुपये मिल रहे हैं, मैं इसमें भी गुजारा कर लूंगा। पर अब तो आज 13 तारीख हो गई है और 1 तारीख को मुझे तनख्वाह मिलती है। अब मेरी बेटी की तबीयत खराब है मैडम, बहुत ज्यादा। अब मैं किससे भीख मांगने जाऊं? अरे किससे दर दर भटक के पैसे मांगू? अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही 1 तारीख आती है मैं सबकी सैलरी ट्रांसफर कर देती हूँ और तुम्हें पूरे 15,000 रुपए मिलते हैं। तो तुम ये अनाप शनाप बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा, मैं अनाप शनाप बात कर रहा हूँ? मैडम, माना मैं गरीब हूँ पर ईमानदारी की रोटी खाता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो पूछ लीजिए मैडम से। शिखा, क्या कह रहा है ये? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, एक तो मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, ऊपर से ये बहसबाजी किए जा रहा है। अरे इसे पूरे 15,000 मिलते हैं ना। मैम, आप किसकी बातों में भरोसा कर रहे हो? इतनी देर से बकवास किए जा रहा है, आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है ये। आपका टाइम खराब कर रहा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप इसकी बातों में भरोसा कर रहे हो? पागल। अच्छा मैडम, आपने क्या कहा था कि ये मैडम सारे एम्प्लॉय को उनके अकाउंट में पैसे देंगी ना, पर इनके पास ना वो पासबुक में एंट्री होगी, वो बैंक की होती है ना, उसमें जरूर लिखा होगा कि इन्होंने मुझे नगद पैसे दिए हैं या मेरे अकाउंट में डाले हैं, और इन्होंने हमेशा मुझे 10,000 रुपये नगद ही दिए हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉय हैं सबकी सैलरी ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। वो जो तुमने अभी सैलरी ट्रांसफर की है उसकी ट्रांजैक्शन मुझे दिखाओ। मैम, आप किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सैलरी देती हूँ और वो ट्रांजैक्शन वो तो वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया और तुम इसके साथ ये सब कर रही थी। सॉरी मैम। क्या आई एम सॉरी? इसे इसके सारे पैसे वापस करो और माफी मांगो इसे। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से दूंगी मैम? मेरे पास अभी तो नहीं है। तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो इसे पैसे मैं वापस करूंगी, और वो भी तुम्हारी सैलरी से और तुम्हारे पीएफ से। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई नो मुझसे गलती हुई है, लेकिन आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे सेकंड चांस दीजिए। आई एम श्योर मैं सब ठीक कर दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली और ना ही तुम्हें दूसरा मौका मिलेगा। आज तुमने इसके साथ ये सब किया है, कल को तुम किसी और के साथ करोगी, और मुझे क्या पता, अगर स्टाफ के साथ किया भी होगा वो तो मुझे पता लगाना पड़ेगा ना। लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती, निकलो यहाँ से। और राजू, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि शिखा तुम्हारे साथ ये सब कर रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा होने नहीं देती। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं तुम्हें दूंगी। मीम साहब, आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैं शिखा मैडम की सच्चाई आपके सामने लाने के लिए इतना कुछ बोल गया आपसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो बल्कि मुझे मांगनी चाहिए कि शिखा ने तुम्हें इस तरह से परेशान किया। तुम चिंता मत करो और अभी तो लेकर चलो ना, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। जी मैम, आइए आइए। पापा जी, पानी। बहू, तुम्हारे वो हाथ में निशान कैसा है? ये पापा जी कुछ नहीं, किचन में खाना बना रही थी तो थोड़ा सा जल गया बस, और कुछ। पापा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जब टीवी का रिमोट सेल डालने के बावजूद भी ठीक से काम ना करे ना, तो उसे थोड़ा ठोकना पीटना चाहिए, फिर वो ठीक से काम करने लगता है। पापा जी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ, जब तक आप दोनों बातें करिए।
हेलो। इसका मतलब मेरे बेटे और बहू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहू का दिल टटोलना पड़े तभी सच्चाई सामने आएगी। सुनो बहू, मुझे सच सच बता, ये तुम्हारे हाथ में निशान किस चीज का है? और ये निखिल क्या बोल रहा था कि रिमोट में बैटरी लगाना पड़ता है, ठोकता पिटता है तब टीवी चलता है, क्या बात है? पापा जी, मैंने आपको बताया ना, मैं किचन में खाना बना रही थी, इसीलिए बस हाथ थोड़ा सा जल गया। होने के लिए इसलिए बोल रहे थे क्योंकि कल ना हमारे टीवी का रिमोट खराब हो गया था, तो वो उसे ठोक पीट के सही कर रहे थे। बस आप, मुझे लग रहा है ज्यादा सोच रहे हैं, यही बात है। सुन बहू, मैं तुझे बहू नहीं अपनी बेटी मानता हूं। और ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं जो तुम कोई भी कहानी बनाओगी और मैं उसको मान। देख, मुझे सच सच बता, क्या निखिल तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है? जी पापा जी, अच्छा है, आप शायद मेरे बारे में ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इसीलिए आप एक काम करिए, आप बाहर जाके बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। सुन बिटिया, सुन मेरी बात सुन। अगर निखिल तुम्हारे साथ कोई भी गलत बात करता है या गलत व्यवहार करता है, उसके गलती पे तू पर्दा डालेगी तो उसकी हिम्मत बढ़ते जाएगी और आगे दिन तुम्हारे लिए ही परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या निखिल तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है, गलत व्यवहार करता है? पापा जी, आप निखिल को तो कुछ बताएंगे नहीं ना? देखो बहू, मैं किसको बताऊंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा तुम ये छोड़ दो, पहले तुम वो बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ। पापा जी, निखिल अब बताइए पापा जी, और ये भी उन्होंने किया? पापा जी, अब मैंने आपको बता दिया, आप प्लीज निखिल को कुछ मत बोलना। तो निखिल तुम्हारे साथ इतना खराब व्यवहार करता है? खैर कोई बात नहीं बहू, अब तू शहर में नहीं रहेगी, मेरे साथ गांव चलेगी। पर पापा जी, मैंने बोला ना, चल जा, तो अपना बैग पैक कर, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, जा। मैंने निखिल को ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे कि घर की लक्ष्मी के साथ ऐसा व्यवहार। अब बहू को यहाँ नहीं रहने दूंगा। कहाँ जा रही है तू? मेरी बहू मेरे साथ गांव जा रही है, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। अरे बेशरम इंसान अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। क्या इसका मतलब रिद्धि ने सब कुछ बता दिया आपको? तू तुझसे कितनी बार मना किया था कि पापा को कुछ मत बता, तूने फिर भी इनको सब कुछ बता दिया। तू ऐसे नहीं मानेगी तो रुक। बेशरम इंसान मेरी बहू पे मेरे ही सामने थप्पड़ उठाएगा। अरे तेरी भी तो एक छोटी बहन है ना, तेरी छोटी बहन के साथ जब उसका जीजा यही व्यवहार करेगा तो तुझे कैसा लगेगा? उससे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, मैंने तुम्हारी सिर्फ बहन का नाम लिया तो तुझे गुस्सा आ गया? अरे नालायक, ये भी तो किसी की बहन है, तुम्हारी पत्नी है, हमारे घर की लक्ष्मी है, और इसके साथ जैसा व्यवहार करता है इसको कैसा लगता होगा? अरे इसको छोड़, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है कि तू मेरी बहू के साथ गंदा व्यवहार करता है। पापा, आप जो मुझे समझाना चाहते हो वो सब कुछ मैं समझ चुका हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे माफी मांगता हूँ पापा। अरे मुझसे क्या माफी मांगता है नालायक? अपनी पत्नी से माफी मांग, यही माफ करेगी तुझे। दीदी देखो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है वो माफी के लायक तो नहीं है। मैं ये कैसे भूल गया था, तुम मेरी बीवी हो। अरे तुम मेरा और पापा का इतना ख्याल रखती हो, इस मकान को तुमने घर बना के रखा है, और उसके बावजूद भी मैं तुम पे हाथ उठाता था, तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करता था। अगर आज पापा मुझे ये सबक नहीं सिखाते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं है, पर रिद्धि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस बार तो मुझे माफ कर दोगी। मैं कसम खाता हूँ आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। देखो, आप माफ़ी मत मांगिए, मैं बस चाहती हूँ कि आप जब भी मुझसे बात करें
तो प्यार से बात करिए, क्योंकि जब भी आप मुझ पे चिल्लाते हैं ना तो मैं बहुत डर जाती हूँ। अगर मुझे कोई काम सही करना भी होता है तो सही होते होते गलत हो जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद ना तुम्हें डांटूंगा, ना तुम पे हाथ उठाऊंगा। तुम्हें जो काम करना वो करना, अगर नहीं भी करना हो तो रहने देना, वो मैं खुद कर लूंगा। अरे जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके करके काम करेंगे तभी तो घर का काम बनेगा ना। और ये तुम ये सूटकेस मुझे दो, लाओ। अब तुम अंदर बैठो, अब पापा आप भी अंदर बैठिए, चलिए।